हम्म। आज 2D एरे। हम्म। 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल एरे से पहले से समझ लेते हैं अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था। हम्म। अभी तक हमने जो यूज़ करा वो था 1D एरे, मतलब 1 डायमेंशनल। इसमें क्या था, अच्छा। हम बोलते थे कि इंटीजर टाइप का या किसी भी टाइप का कोई एरे बना दो हम्म। n साइज़ हम्म। का। हम्म। तो ये हमें ऐसे मिलता था एरे। ये 1 डायमेंशनल, जैसे हम्म। इसके पास सिर्फ लेंथ है, या बोल लो कि सिर्फ एक्स एक्सिस में एक्सपेंड होता है। हम्म। अब हम देखेंगे 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या होगा, हमें ये ऐसे मिलेगा। इसमें एक्स भी है वाई भी है, टेबल है हम्म। बेसिकली। ऐसे मिलेगा हमें। हम्म। तो ये जो हमारी साइड है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है पूरी, ये सारी रो है हमारी। हम्म। रो जैसे मतलब टेबल में होता है, और ये सारे हमारे कॉलम है। हम्म। ये होता है हमारा 2D एरे, टू हम्म। डायमेंशनल एरे। अब इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि ये मेमोरी में कैसे होता है। तो अभी फ़िलहाल हम ये जो रो है इनको नंबर दे देते हैं। तो ये हम्म। है हमारा रो नंबर 1, ये वाला पार्ट, ये वाला। हम्म। ये वाला पार्ट है रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3, ये है रो नंबर 4। ये आपने विजुअल पर्पस के लिए बनाया, राइट? रो एंड कॉलम, बाकी मेमोरी में तो अलग तरीके से वो होता होगा ना? हाँ, मेमोरी में अलग होता है, हाँ। पर हम इसको विजुलाइज ऐसे ही करते हैं, ओके, ओके। टेबल की हम्म। फॉर्म हम्म। में। मेमोरी में कैसे होता है, मेमोरी में क्योंकि हमें पता है एरे, कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। हाँ ये कंटिन्यूस होता है। हम्म। तो हमारा ये पूरा 2D एरे भी मेमोरी के अंदर सीधा ऐसे होगा, लीनियर। हम्म। ये ऐसे तो हम विजुलाइज कर रहे हैं रो टेबल, रो और कॉलम में, लेकिन मेमोरी में ये सीधा लीनियर होता है ऐसे। अब क्या होता हम्म। है, मेमोरी में जब ये स्टोर होता है तो रो मेजर में स्टोर होता है। रो मेजर इन द सेंस, पहले पूरी एक रो आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रो 1 रखा होगा। ओके, ओके। फिर उसके नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पर हमारा रो 2 होगा। हम्म। फिर ऐसे ही आगे रो 3 होगा, एंड ऐसे ही पूरे रो के बाद एक और रो होती है। राइट। तो रो मेजर में स्टोर होता है। हम्म। बाकी कॉलम हर एक, मतलब रो का ये जो भी पहला पार्ट है, ये हमारा कॉलम हो गया 1। कॉलम 1 का मतलब सिर्फ ये वाली वैल्यू। हम्म। सेम रो 2 के भी स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू हम्म। हो गई। हम्म। तो रखा मेमोरी में ये लीनियर तरीके से ही होता है, रो मेजर तरीके से। ऐसे तो हम सिर्फ हम्म। विजुअलाइज करते हैं ऐसे टेबल की फॉर्म में, और हमें राइट, राइट, टेबल राइट। की फॉर्म में ही विजुअलाइज करना है। हमें ये तो बस पता होना चाहिए कि मेमोरी में ऐसे होता है, ताकि कभी कोई ऑपरेशन हमें फास्ट करना हो या एफिशिएंट बनाना हो तो वो कर पाएँ हम किसी तरीके से। हम्म। 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 तो अब हमें पता लग गया कि ऐसे स्टोर होता है, मतलब स्टोर कैसे होता है, और हम विजुअलाइज ऐसे करेंगे। हम्म। अब देख लेते हैं कोई वैल्यू अगर हमें इसमें से एक्सेस करनी हो तो हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो अब जैसे हमारी नॉर्मल एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, इसके अंदर भी हमारा इंडेक्सिंग होगी। दोनों साइड इंडेक्सिंग होगी। ये कॉलम के हम्म। लिए 0 1 2 3 4,
एंड इस साइड रो के लिए 0 1 2 3। तो हम्म ये साइड हमारी दिखा रही है रो, हम्म एंड ये साइड हमारी दिखा रही है कॉलम। हम्म तो अब जैसे हम किसी भी टेबल में करते हैं कोई वैल्यू के लिए, वैसे ही यहाँ पे करना है। मान लो हमें ये वाली वैल्यू देखनी है, तो हम्म इस वाली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें रो और कॉलम बताना पड़ेगा कौन सा है, ताकि हम्म यूनिकली हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो अगर इस 2D एरे का नाम मैं ARR दे दूँ, मतलब एरे है, हम्म तो मैं बोलूँगा एरे का पहले हम बताते हैं रो नंबर, कि रो कौन सा है, हम्म रो हम्म इंडेक्स। फिर हम बताते हैं कॉलम। हम्म तो इस वाले के लिए ये हो जाएगा रो नंबर 2 हम्म कॉलम नंबर 3। तो ऐसे करते हैं हम वैल्यू एक्सेस। हम्म क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो हमें 2 ब्रैकेट देने पड़ रहे हैं, कि दोनों डायमेंशन में बताना पड़ रहा है कौन सा इंडेक्स। हम्म ये हो गया एक्सेस की बात। अब क्योंकि हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हम सेम तरीके से एक्सेस करके इनपुट भी ले सकते हैं, हम आउटपुट भी कर सकते हैं सेम तरीके से, क्योंकि हम्म हमें पता लग गया किसी भी एक पोजीशन को एक्सेस कैसे करना है। और हम कुछ भी परफॉर्म हम्म करना चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। हम्म। बस यही है 2D एरे, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। अभी तक कोई डाउट? ओके, नहीं अभी तो कोई डाउट नहीं, अभी मैं मुझे समझ आ रहा है रो एंड कॉलम वाला फॉर्म फंडा। तो अब इसमें एक चीज़ देखनी थी कि ये जो हम रो और कॉलम ऐसे दे रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट में, हम्म। ये इंटरनली कैसे हो रहा होगा। हम्म पहले 1-2 मिनट लेके आप ही सोच के देखो कि जब मैंने यहाँ पर ऐसे रो दिया 2, कॉलम दिया 3, हम्म हम्म तो मेमोरी में तो ये लीनियर तरीके से स्टोर है। लेकिन रो हावी है उस पे, है ना, रो इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू हाँ, टॉप। रो तो आर वन प्राइम। आर थ्री में है, तो वो पहले टू में जाएगा, है ना, क्योंकि उसको पता है कि पहला जो ब्लॉक है वो हम्म, इंडिकेट करता है कौन सी रो में मुझे जाना है, तो पहले वो कौन सी रो में है वहां जाएगा वो। हम्म, फिर वो देखेगा कि भाई मुझे अभी इसके थर्ड एलिमेंट पे जाना है, थर्ड कॉलम पे जाना है हम्म, रो के अंदर, है ना। हम्म, तो उस हिसाब से जाना चाहिए ऐसे, है ना। हम्म, अब रो, हर एक रो के अंदर कुछ तो ब्लॉक होंगे, है ना। तो हर एक रो के अंदर कितनी कॉलम है, यहाँ पे जैसे 5 कॉलम है, तो उसको पता है कि भाई 5 ब्लॉक खत्म हो जाएंगे तब मेरी दूसरी रो चालू हो जाएंगी, हम्म। है ना। होता ऐसे ही है। तो हम्म पर इसको थोड़ा मैथ की टर्म में देखो, क्योंकि जैसे ओके, हमने एक्सेस करा, तो 2D एरे में भी एक्सेस ओवन टाइम में होता है। अच्छा, तो अगर हमारा ARR यहाँ पर था और हमने उससे बोला कि हमें इस वाले पे जाना है, तो ये डायरेक्ट हाँ, जंप मारेगा सीधा उस पे। तो ऐसे क्या कैलकुलेशन ओके कर रहा है अंदर कि डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहा है। ओके, उसको पता है कि मुझे 13 वाले ब्लॉक पे या 14 वाले ब्लॉक पे जाना है, हम्म, 14 वाले ब्लॉक, राइट। तो ओके, मतलब वो कैलकुलेट ही कर लेता है, ऐसा तो मुझे लगा कि भाई मतलब 10 और 10, देखो आपने अभी मतलब ऐसे पता लगाया कि 14 ब्लॉक पे जाना है यहाँ पर, हम्म लेकिन हमने तो इसको सिर्फ इंडेक्स दिए हैं, इससे इसको 14 कैसे पता लगेगा, यही आपको सोचना है थोड़ा। ओके, ये तो मुझे लग रहा है कि भाई ये मल्टीप्लाई करता होगा टोटल नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको 10 मिल जाता होगा, हम्म, है ना। हम्म, और उसमें वो दूसरा एलिमेंट है वो ऐड कर देता होगा, यही लग रहा सही है, सही। है ना। हाँ, तो जैसे यहाँ पे हमने रो नंबर 2 दिया, हम्म तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर देगा जितने कॉलम है। हम्म तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है 5, या अगर इसको हम्म इंडेक्स के टर्म में देखोगे तो 4 से ही करके देखते हैं। अगर हमने 4 से कर दिया, हम्म हो गया 8। हम्म 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम्म हमें और कितने कॉलम आगे जाना है, 3, 1 2 3। तो ऐसे तो बन नहीं रहा, तो हम्म इंडेक्स के टर्म में नहीं देखेंगे हम। एक काम करते हैं, इसको
कॉलम के साइज के टर्म में देखते हैं। हम्म। तो रो था हमारा 2 कि हमें 0 1 इस वाले रो पे जाना है, तो हम इतने कंप्लीट जितने भी हमारे रो का साइज हो रहा है उतना आगे चले जाते हैं। जैसे कि हमें इस वाले रो पे जाना था हमें, हम्म तो हम ये ऊपर की जो 2 रो है इनका जितना टोटल साइज हो रहा है उतना ऐड कर हम्म लेते हैं पहले हम्म तो वो हमें कैसे मिलेगा, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम का साइज जो कि है 5, 10 मिल गया। मतलब ये 2 रो का साइज हमने ऐड कर दिया, राइट। और फिर हमें इतनी दूर और जाना है, हम्म तो हम इसमें फिर से सिंपल ऐड कर देंगे। जो हमारा ये 3 था, ये तो इंडेक्स था लेकिन हम्म हमें पोजीशन देखनी है, तो 3 + 1 4। एक्चुअली ये यहाँ पे आएगा ना, एक ब्लॉक पीछे आएगा, लेकिन ठीक है अभी उसके लिए, बट एक ब्लॉक पीछे आएगा ना। कैसे मतलब 14 तो यहीं पर आ रहा है। नहीं 14 तो उधर आ रहा है, लेकिन हमें ढूंढना है सेकंड रो का थर्ड कॉलम, राइट। अच्छा कॉलम हमें 0 1 2 3, राइट हाँ, राइट राइट राइट, समझ कॉलम वगैरह तो गया। इंडेक्सिंग 0 से हो रही है, हम डायरेक्ट नंबर देख रहे थे। राइट राइट राइट। तो पता लग गया हमें कि हाँ, रो टाइम्स कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, फिर कॉलम ऐड कर दो उसमें नंबर। हम्म बस यही है 2D अरे, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम्म। अब इसको देख लेते हैं, इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो सेम है जैसे हम 1D अरे को करते थे। ओके, हम पहले यहाँ लेकिन दो। पे, हाँ हाँ, एन एन और एम दोनों आएंगे, है ना। यहाँ पे दोनों डायमेंशन का साइज देना पड़ेगा। यस। तो अगर हम डाटा टाइप इंट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम्म सेम नाम देंगे, एंड फिर रो कितनी है वो बताएंगे, एंड फिर कॉलम कितनी है ये बताएंगे। हो गया डिक्लेयर। हम्म एंड जब हम इनपुट लेते हैं, ये तो हो गया हमारा डिक्लेयर। हम्म तो यूजली हम क्योंकि रो मेजर में ही स्टोर करते हैं, तो रो मेजर में ही इनपुट लेते हैं। पहले हम्म हम पूरी फर्स्ट रो इनपुट लेंगे, फिर पूरी सेकंड रो इनपुट लेंगे, फिर पूरी थर्ड रो इनपुट लेंगे। यूजली ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन में हम्म क्या दिया है उसके हिसाब से हम बदल भी सकते हैं, पर हम ऐसे करते हैं। हम्म तो इसके हिसाब से हम इनपुट कैसे लेंगे, हम पहले बोलेंगे कि सारी रो के ऊपर आइटरेट करना है हमें, हम्म क्योंकि जब हम पहली रो पे आइटरेट करेंगे तो हम उस रो के सारे कॉलम के ऊपर जाएंगे, सबका इनपुट ले लेंगे। हम्म तो यहाँ पे हम जाएंगे हर रो के ऊपर, तो जब तक रो लेस देन n है, फिर हम जाएंगे हर कॉलम के ऊपर। क्योंकि अब हम ओके। हर रो और हर कॉलम के ऊपर आ गए, हम्म तो यहाँ पे इनपुट या आउटपुट जो भी लेना है वो हम फिर इस रो और कॉलम के ऊपर कर देंगे। हाँ समझ गया। 0 1 0 2 0 3, हाँ, 1 ऐसे 1 होता 1, रहेगा। ऐसा। ओके। तो एक बार अब इसको देखते हैं कोड में। यस। तो यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर लेते हैं हम्म n साइज का और m साइज का। हम्म अब इसको इनपुट ले लेते हैं। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, सीन एन एम। ओके। एक ही लाइन में। हम्म। तो इनपुट लेने के लिए हम रो से लिख देता हूँ मैं, रो 0 से चलेंगे जब तक रो, क्योंकि रो हमारा n डिफाइन कर रहा है, हम्म तो जब तक रो हमारा n से छोटा है हम रो को बढ़ाएंगे, पूरे रो पे आइटरेट कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारे कॉलम पे जा रहे हैं 0 से, जब तक कॉलम हमारा m से छोटा है हम कॉलम को बढ़ाएंगे। हम्म और यहाँ पे इनपुट ले लेंगे इसका
रो और कॉलम। ARR। ए आर। हम्म ये हो गया इनपुट। अब इसको आउटपुट कर लेते हैं एक बार। लेकिन इसका इनपुट लेने के लिए हमें ओ n स्क्वायर लगेगा। हाँ, क्योंकि इनपुट तो सबका लेना ही है, और ये खुद में एन स्क्वायर है, क्योंकि सारे रो सब कॉलम के लिए इनपुट लेंगे, तो ओ एन स्क्वायर लेकिन होता ही होता है। क्या वो हमारे कोई भी क्वेश्चन के ओवरऑल मतलब टाइम ड्यूरेशन पे इम्पेक्ट नहीं करेगा? नहीं नहीं, पहले तो कि जब भी हम इनपुट आउटपुट लेते हैं, इनपुट या इनपुट ही सिर्फ इनपुट, हम्म उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या- से लेना देना नहीं होता। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसलिए इनपुट रह रहे हैं, राइट? बाकी तो हमें मतलब लीड कोड वगैरह में तो दिया ही होता है कि भाई यहाँ पे एरर आ जाएगा, ऐसे हमें हम्म, इनपुट वो नहीं लेना होता लीड कोड वगैरह में, राइट? हाँ हाँ, लिया दिया भी होता है। और फिर सेकंड चीज़ की इनपुट लेना तो मतलब इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, इस पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई लॉजिक करना है, डाटा तो पहले लेना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं कंसिडर करते। राइट राइट राइट। और एरे जब भी लेंगे हम, तो क्वेश्चन सेट ही ऐसे होगा कि या तो अगर एन स्क्वायर में ही पॉसिबल है, तो उसके कंस्ट्रेंट छोटे होंगे कि वो एन स्क्वायर के अंदर हो जाए। राइट। तो अभी इतना नहीं सोचना, अभी तो हमें बस इनपुट आउटपुट एरे, 2D एरे, सब ये देखना है बस। हम्म। ठीक है। ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया आपने। हम्म, अब इसको इनपुट दे देते हैं। तो मैं 3 रो दे रहा हूँ और हम्म 2 कॉलम दे रहा हूँ। ठीक है। अब 1 2, क्योंकि 2 कॉलम है, हम्म 3 4 5 6। देखते हैं रन ये करके। क्या है? ये अच्छा, आपने एलिमेंट सारे। हाँ, ओके ओके। पहले वाले दो हम्म एन और एम, फिर हम्म ये 3 रो और 2 कॉलम की वैल्यू। राइट। तो ये प्रिंट हो गया हमारा एरे। हम्म इसको एक काम करते हैं, ऐसे देखते हैं कि रो नंबर क्या था। ये बताएगा हमारा रो हम्म और कॉलम। ऐसे ही प्रिंट कराते हैं इसे। रो कॉलम, तो पहले रो आ गई, कॉलम आ गई, देन वैल्यू आ गई। तो देखो, रो हम्म 0 और कॉलम 0 पे हमने 1 दिया था, रो 0 कॉलम 1 पे हमने 2 दिया था। हम्म तो रो मेजर में ही हमने इनपुट लिया, रो मेजर में ही हमने आउटपुट लिया। हम्म अभी तक कोई डाउट? नहीं, अभी तो डाउट नहीं है, लेकिन ये मैं खाली देखने की। अच्छा, ये हर एक एलिमेंट को दिखा रहा है ना? रो जीरो कॉलम जीरो वन, रो जीरो कॉलम वन टू। ठीक है ठीक है। ओके। देख लो फिर अभी, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन करने हैं। हाँ, जीरो। ओके, रो जीरो कॉलम जीरो में सीन वन। हाँ ठीक है, बराबर है। ओके, फिर काम करता हूँ, हम्म मैं इनमें से एक कर लेता हूँ। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ जिसमें हम सारे रो का सम निकाल के दे रहे हैं और सारे कॉलम का सम निकाल रहे सारे रो का सम निकाल के दे रहे हैं, हैं। और सारे मतलब दो आउटपुट होंगे, एक रो का सम और एक कॉलम का सम। हाँ, जैसे हमें ऐसे 2D एरे दिया है अगर, हाँ, मतलब R1 R2 R3 प्लस एंड C1 C2 C3 काइंड ऑफ। दोनों कर सकते हैं। कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये रो 1, रो 2। ये हम लोग लिखते हैं तब रो को वन से लिखते हैं और कॉलम को जीरो से लिखते हैं, ऐसा क्यों? मतलब सेम ही है ना वैसे तो। C1 C। मतलब कि रो को 1 से, और रो को आपने वन से लिखा, राइट? इसको कॉलम को भी आप वन से ही लिखोगे ना? हाँ, वन से ही लिखोगे। वो तो मतलब हम्म, मर्जी है, इसको मैं 0 से ही कर लूँ फिर। हाँ हाँ हाँ, वही वही। तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, खाली खाली ये तो अपने हिसाब से लिख रहा है। हम्म। हम्म। अब जो सम था, अभी क्वेश्चन था सारे रो का सम
वो हम्म अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन, अगर देखा यहाँ पे ऐसे तो, कि सारे रो का सम मतलब ये पूरा R1 का जितना भी सम मिला वो, प्लस हम्म ये R2 का, प्लस R3 का। हम्म अब ये तो सारी वैल्यू ही ओवरऑल कवर हो गई, तो ये पूरे एरे का ही सम हो गया। हम्म तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि पहले हम रो 1 पर करें, तो हम रो 1 का सम प्रिंट करा देंगे, फिर रो 2 का सम प्रिंट करा देंगे, फिर रो 3 का करा देंगे। हम अलग अलग प्रिंट कराएंगे। हम्म तो ओके अब ओके हम्म, तो अब हमें इसे कैसे करना है, हमें हर एक रो के ऊपर जाना है हम्म और उसके सारे कॉलम का सम निकालना है। ये जो भी सम आएगा ये हमारा इस रो का सम हो गया। हम्म ऐसे ही हमें हर एक रो के लिए करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हर एक रो पे आइटरेट करेंगे, फिर उसके सारे कॉलम पे, मतलब सेम दो लूप चलाने, सम करना है बस। ओके तो हमने इनपुट तो ले लिया है। अब हर एक कॉलम पे जा रहे हैं, तो सारे कॉलम का सम रखना है, तो वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसमें हम एरे का रो और कॉलम का सम ऐड कर रहे हैं, और जैसे ही ये सारे कॉलम का हम सम ले लें इस रो के लिए। हाँ तो अब प्रिंट करवा देंगे उधर। हाँ, अब प्रिंट करा दें। ये तो हो गया जब हम रो को प्रिंट कर रहे हैं। रो का लेंगे अभी हम्म, कॉलम का। हाँ, तो इसके लिए लिख देते हैं कि रो का नंबर जो है हमारा, वो ये है। अब हमें करना है कॉलम का। हाँ तो अब तो C0 के लिए हम्म, अपन C0 R0, C0 R1, C0 R2 ये निकालेंगे है ना। हाँ, तो अब हम तो इस वाले कॉलम मुझे के लिए कॉलम बाहर रखना है। हम्म, मुझे कॉलम बाहर रखना है, बाहर के लूप में, और अंदर के लूप में रो रखना है ऐसा। हाँ, क्योंकि हम जिसको बाहर हम्म रख रहे हैं क्या? या जिसको हम तो वो अंदर एक ही रख बार रहे आ हैं। रहा है, रिपीट हो रहा है। हाँ हाँ, जो मतलब जित हम्म अंदर है वो पूरा कवर पहले हो जाएगा, फिर बाहर वाला नेक्स्ट पे जाएगा, वो हम्म फिर से पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे हम्म करते हैं इसको सीधा। तो काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉलम करना है बस हमें, हर एक कॉलम के लिए जा रहे हैं। या इसको ऐसे करते हम्म हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं, या अभी मैं एक करता हूँ, काम करता हूँ, मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देख लेना क्या है। हम्म सही है नहीं? एक मिनट हाँ। ये आप क्या कर रहे हो, हर एक रो के लिए कर रहे हो, कॉलम के लिए, रो के लिए, कॉलम के लिए, सॉरी। ये थोड़ा नेमिंग उल्टी कर दी मैंने बस। ये एक सब मिनट। का कॉलम बताएगा, कॉलम का सम बताएगा। हाँ 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 ओके ओके, तो कॉलम नहीं। ओ ओके, 1 मिनट 1 मिनट। तो एरे कॉलम 1 रो 0, कॉलम 2 रो 0, कॉलम 3 रो 0 ऐसा होएगा ना। हम्म, ओके। तो एक मिनट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बॉक्स है 0 1 2, 0 1 2 है ना। तो ये पहले बताएगा कॉलम 0 और रो 1, मतलब ये वाला। फिर हम्म, कॉलम 0 ही रहेगी, नहीं, कॉलम 1 आएगी राइट, हम्म। और रो 0 ही रहेगी। क्या ओके। हमें पहले और पूरे कॉलम कॉलम का सम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। देखते हैं। हम्म हमारा क्या था, अरे हमारा इनपुट है 1 2। 2 0, हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, ओके 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 हाँ, ओके, मिल जाएगा मिल जाएगा। क्योंकि कॉलम चेंज हो रही है, तो कॉलम हो रही है 0, नहीं रो चेंज होनी चाहिए ना, रो यहाँ पे सेम ही रह रही है
ठीक है आप करो, मुझे नहीं पता अभी क्योंकि कॉलम चेंज हो रही है, राइट? कॉलम 0 1 2 हो रही है, लेकिन रो 0 ही रह रही है। तो क्या होगा? 0 0, ठीक है। फिर कॉलम चेंज हो रही है, 1 0, हाँ, और 2 0, हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, हम्म। बराबर है। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो भी पहले वाला लूप था, हम्म इसमें हम क्या कर रहे हम्म थे, हम हर एक रो को और मतलब हर एक रो के लिए सारे कॉलम एक्सेस कर रहे थे। हम्म मैंने बस नाम उल्टे कर दिए कि हर एक कॉलम के लिए सारे रो करेंगे, मतलब सेम सेटअप था, बस रिवर्स कर दिया मैंने नेम से ही। तो ये मतलब ये चीज हम लोग एक ही लूप में कर सकते हैं, मतलब, राइट? एक लूप में नहीं, एक लूप में तो नहीं होगी। पहले एक बार नहीं, आउटपुट क्यों नहीं देखते हैं, हो? फिर मैं देखता अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वहां पे भी आपने एन और एम भी उल्टे कर दिए ना? वो क्यों किया आपने? हूँ। अभी के लिए मान लेते हैं कि एन और एम सेम है। नहीं, फिर नहीं होगा। हम्म रोज से दिक्कत हो जाएगी, पर देखते हैं, कुछ तो आया। तो हमारा ये था इनपुट। तो अगर रो का सम देखें हम, तो पहला 3 होगा और हम्म दूसरा 7। 7 होगा और तीसरा 11, वो बराबर है। हाँ, कॉलम का कॉलम का 9, 0 का बराबर। फिर 12। हाँ, नहीं है, नहीं है। तो तो 0 पे कॉलम टू 3। 0 1 2 कॉलम में दिखा रहा है वो। हाँ हाँ। पहले ज़ीरो। दो है ना हमारी? कॉलम कितनी, दो थी ना हमारी तो? कॉलम 2 है वही। हाँ, एन और एम का यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। सेम अगर होते हाँ, हैं तो एन और यहाँ एम। 3 दिखा रहा है ना कॉलम में, हाँ हाँ, वही आंसर वही में। देखते हैं एक बारी। हाँ, तो ये 0 पे वो 4 भी बोल रहा है, दिक्कत है, हाँ। 1 पे 6। हम्म तो कुछ तो हुआ, अब हम देखते हैं क्या हुआ है। तो हम अभी हम्म नेम यहाँ पर रो है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो हम 0 के लिए गए, और फिर हम अंदर 0 से m तक सारी वैल्यू पे जाएंगे। अंदर वाले में अभी ओके। अंदर वाले का नाम कॉलम है, पर मैं नाम नहीं ले रहा था कि कंफ्यूज ना हो। बाहर वाला 0 पे है, अंदर वाला 0 से सब पे जाएगा। बाहर वाला है हमारा रो, जो कि यहाँ पे कॉलम है, क्योंकि हम एक्सेस हम्म कॉलम की जगह पे कर रहे हैं, नाम रो है लेकिन। ओके। तो ज़ीरोथ कॉलम के लिए, आई मीन ये वाला ज़ीरोथ कॉलम के लिए सिर्फ ये वैल्यू बदलेगी, देखो, क्योंकि इस लूप के अंदर है हम, तो सिर्फ कॉलम बदलेगा, कॉलम वेरिएबल हम्म बदलेगा। और उस कॉलम वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं रो की प्लेस में। मैंने नाम बदले थे बस। हम्म तो ज़ीरोथ कॉलम के लिए हम यहाँ पे सारे रो चेक कर रहे हैं। तो ये रहा ज़ीरोथ। जरूरत को सारे रो चेक कर रहा है, राइट? तो ये गया इस पे, फिर गया इस पे, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एम और एन नहीं बदले, तो ये आगे भी किसी पे जाएगा जो गार्बेज वैल्यू देखे, कुछ ऐसे गलत हमें एरर आउटपुट मिल रहा है। इसको अगर हम हम्म एम और एन करें, फिर देखते हैं। तो आ गया। हम्म अब इस, लेकिन आपने ये किया क्यों ऐसा? नाम क्यों चेंज, हाँ, मतलब आपने वो किया? वो इसीलिए ताकि थोड़ी कन्फ्यूज़न हो और आपको ये पता लगे कि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, जो उस हिसाब से हम लूप लिख रहे हैं। जो हम अंदर यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें देखो अंदर वाला फॉर लूप ये है, हम्म ये बार बार चेंज हो रहा है। तो अब हम जो चीज़ चाहते हैं बार बार चेंज होना, वो अंदर लिखना है हमें। इसको मैं एक और बार हम्म। नॉर्मल नामों से लिख के देता हूँ, फिर आप थोड़ा रिलेट कर लो। ऊपर 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 भी करो थोड़ा। हम्म, दूसरा दूसरा जो फॉर लूप था ना वो। ओके, तो यहाँ पे भी अंदर का फॉर लूप है, वो हमने बाहर लिखा है, राइट? क्योंकि हमें रो चाहिए इसलिए। देखो बिल्कुल सही हमें चीज। इस वाले लूप में हर एक रो पे जाना था, और हम्म फिर सारे कॉलम पे जाना था उस रो के लिए। तो हम्म हमने इसलिए रो बाहर तो ली। चेंज क्या हो रहा था, कॉलम हो रहा है? हाँ, यहाँ पे एक रो के लिए सारी कॉलम चेक हो रही थी। राइट। यहाँ पे बाहर में सारे कॉलम के लिए सारी रो चेक हो रही है। ये नाम उल्टा है, हाँ, रो और कॉलम।
हाँ हाँ। पर काम यही हो रहा है कि बराबर। सारे कॉलम के लिए सारी रो चेक होगी। रो क्यों चेक होगी? क्योंकि हो जाएगा। अंदर वाला देखो रो पोजीशन पे रख रखा है मैंने। बराबर है। इसको कॉलम वाले को, इसको भूल जाओ, ऐसे लिख देते हैं कि कॉलम जो है हमारा, हम चाहते हैं ज़ीरो से चले जीरो। हाँ। और ये लेस और देन एम हो जाए। एम हो जाए, राइट। हम कर देंगे कॉलम प्लस राइट। प्लस। यहाँ और पे ले अभी रो लेंगे के लिए सम। सम सम जीरो। अभी रो के रो ज़ीरो से चला के हाँ एन तक। हम्म, और रो प्लस प्लस। ठीक है, अभी सम प्लस इज इक्वल टू ए डबल आर कॉलम रो, नहीं नहीं नहीं, कॉलम रो ना। नहीं नहीं, इसलिए मैंने पिछला कन्फ्यूज़ करा था ताकि ये सही आए। देखो, हम चाहते हैं हर एक कॉलम पे आइटरेट करें और उस कॉलम के लिए सारे रो पर जाएं। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, कॉलम जीरो ही रहेगा। हम्म, 1 0 2 0 3 0, हाँ बराबर, राइट 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 राइट। वो पिछली बार मैंने यहाँ पर नेम उल्टा कर दिया था। हम्म। चीज़ सेम थी लेकिन यहाँ पर नेम सीधा है तो हम सही जगह पर ही रख रहे हैं इसलिए। यस यस यस। पिछली बार मैंने नेम उल्टा करा था इसलिए कॉलम आगे रखा था मैंने, क्योंकि यहाँ पर रो था। हम्म अगर इस सेटअप में भी हमें उल्टा करना है तो इस कॉलम को हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसके बदले मैं यहाँ पर दे दूंगा, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। हम्म कोई नहीं, अभी अभी रहने दो। नहीं नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है समझ में, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे गलती हो सकती है आगे जाके। ओके। हाँ, हो सकती है पर वो होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस वो वाली होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि आपको जल्दी से रिवर्स करना है तो आप पूरा ऐसे नहीं लिखोगे, कॉपी पेस्ट करा, नेम वेरिएबल बदल दिए, और डीबग में भी आपको ऐसे आसानी रहेगी। तो ये हमारा कर दिया अब हमने ऐसे, इस वाले को मैं कर देता हूँ। आपको करना है तो आप कैसे करते हो, मतलब आप रो ही रखते हो बाहर? नहीं, आई जे ही लगता हूँ मैं तो। अगर ज़्यादा रो जे कॉलम हो रहे हैं तो रो या जे कॉलम नाम से रखता हूँ, वरना आई और जे। और फिर जब ओके। एक्सेस करना होता है तो आई क्या इंडिकेट करता है, रो? हाँ, यूजली रो होता है पर वही मैं यहाँ पे उल्टा भी कर देता हूँ ऐसे डायरेक्ट। ओके। पर स्टार्टिंग में आप ऐसे ही रखना। पर वो मैंने जानबूझ के दिखाया था ताकि थोड़ी कन्फ्यूज़न हो और ज़्यादा थोड़ा समझने पे हो फोकस। राइट राइट राइट। ठीक है। तो ये हमने कॉलम का कर दिया, तो एक कॉलम का हम्म सम आ गया। हम्म तो सही है फिर, अभी तो है ना, हम्म रो कॉलम हो गया। अब अब आप करो एक क्वेश्चन। हम्म ये था सम ईच रो सम ईच कॉलम। मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है आपको 2DRM में। मतलब वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी रो में कोई भी कॉलम में? हाँ। ओके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके जाऊँगा हर एक रो में। हाँ, और हर एक कॉलम में, हर एक रो में जाऊँगा एक एक करके। और मैक्स में मैं पहले डाल दूँगा माइनस इनफाइनाइट, फिर रिप्लेस कराते जाऊँगा अंदर के एलिमेंट को। और ठीक है, समझ गया। मैं करूँ क्या 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 करूँ? अभी तो इसको अगर शेयर पे, हाँ चल गया, इसी पे कर दो क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे ही कर लोगे हो जाएगा। हाँ। मैं शेयर कर देता हूँ। यस। ठीक है, आ रहा है। आ गया आ गया। हाँ, तो मुझे क्या करना है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, राइट? फिर वो तो मैं मुझे कर क्या दूँ। करना है, इंटीजर एम लेना है, इंटीजर एम लेना है, ठीक है, सीलिंग लेना है एन को, एम को, ठीक है।
फिर क्या करेंगे? ओ, फिर इनपुट लेंगे सारों का। इनपुट भी लेना। और हाँ, रो भी लेना है और कॉलम भी लेना है, राइट? ये भी तो करना है। हम्म। अरे यार, नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। रो कॉलम तो हम लोग आईजे के लिए करते थे। ओके, हमें नहीं। खाली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, तो ये यहाँ से मिल जाएंगे हमें, राइट? वैसे वेरिएबल का नाम आपको जो सही लगता है वो रखो अभी। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। यही रखता हूँ मैं। ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे कि दोनों का इनपुट लेंगे। इंटीजर रो इक्वल टू 0, यार 0, रो लेस देन n, रो प्लस प्लस। ठीक है। और इंटीजर कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है। अभी इनपुट लेंगे। क्या लेंगे? सीन लेंगे। किसका लेंगे? ए आर आर रो और कॉलम। ठीक है। और इंटीजर ए आर आर, तो भूल गए हम, एन और एम। ठीक है। ये करेंगे अपना। ये अभी हो गया है। हो गया ना? हो गया, हो गया, हो गया, हाँ। चेक करो। हो गया एन। हम्म। ठीक है, अभी हो गया। हम्म। अभी क्या करना है हमें? वो मैथ्स वाला निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? सेम करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन? इंटीजर मैक्स करेंगे, एक मिनट। हाँ, इंटीजर मैक्स करेंगे माइनस 20 मैक्सिमम। ठीक है। अभी क्या करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे। मैक्स इज इक्वल, मैक्स वैल्यू, मैक्स तो वो है ना। ठीक है। मैक्स ऑफ और ए आर आर रो और कॉल। ये आउट कर देंगे। एक मिनट, हाँ। अरे कुछ में गया ये सारा। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? सही है, ठीक सही है। है। हम्म। ये तो हो गया नॉर्मल, हमें मैक्सिमम आउटपुट करना है। अब हम्म। थोड़ा इनपुट अलग तरीके से लेते हैं, एक काम करते हैं। हम्म। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार दिखा रहा हूँ। ओके। हम्म। अभी हम इनपुट ले रहे हैं रो मेजर में। जैसे अगर हमें कोई इनपुट लेना होता है तो पहले इनपुट इधर जाता है, इनपुट 1। फिर इनपुट इसमें हम्म। आता है, फिर इनपुट इसमें आता है, फिर इसमें आता है, फिर इसमें आता है। ऐसे होता है। हम्म। अब हम चाहते हैं अलग तरीके से इनपुट लेना। सभी है, ठीक है। अब हम इनपुट वहाँ से नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक काम करते हैं। अभी पहला इनपुट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर,
7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, ऐसे आए। हम्म ये हो गया हमारा पहला। हम्म दूसरा हम चाहते हैं दूसरा हम यहाँ से चाहते हैं कि इनपुट यहाँ पर आए हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे। ओके ये दो करने हैं। ओके, इसमें क्या है कि उल्टा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके। इसमें राइट टू लेफ्ट है, इसमें हाँ बॉटम टू टॉप है, और वो भी राइट से स्टार्ट हो राइट। रहा है। मतलब राइट का सबसे पहले बॉटम हो रहा, फिर ये वाला, ये वाला, ऐसे। हम्म पहले फर्स्ट वाला करो, पहले ऐसे ही ओके, सोचो पहले फर्स्ट। कि कौन कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे। हाँ, तो मुझे पहले ये समझ लो 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो पहले मुझे 2 2 से स्टार्ट करना है ना, अगर 3 by 3 का है तो। नहीं नहीं, है वैसे मत सोचो। तो अभी नंबर में नहीं, मतलब ऐसे सोचो कि कॉलम कौन सा है, कौन से कॉलम, जैसे। C3 से। हाँ, कॉलम। अरे ओके, C3 R1 से, ओके ओके समझा। हाँ, दूसरा वाला मैं पहले उसके सोच रहा बाद था, कौन सा ओके। इनपुट आना चाहिए फिर? फिर ये C3 C2 I1, R1। तो C3 R1, फिर C2 R1, फिर C1 R1, ऐसा। हम्म तो ठीक अब है, देखो। 3 2 1, फिर रीसेट, 3 2 1, ऐसा। हम्म तो हम फिर कर इसमें क्या रहे हैं ये देखो। हम पहले रो नंबर 1 पर गए, उसमें हमने हम्म, कॉलम जो चूज करा वो था लास्ट वाला। फिर 3 2 1। हाँ, फिर 2, फिर 1। फिर हम नेक्स्ट रो हम्म पर गए, फिर हमने लास्ट वाला चूज करा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। हम ऐसे कर रहे हैं। हम्म हम्म। बस यही करना है अब आप देखो कैसे। अब रो को हम लोग मतलब हम्म, उल्टे से शुरू, मतलब उल्टे से शुरू करेंगे और माइनस माइनस करते जाएंगे इन देख कॉलम को। देखो देखो, अब मतलब आपको करना है कोड, मैंने थोड़ा बहुत दे दिया हिंट। अब आपको कोड करना है, सोच के लॉजिक, मतलब फिर कोड करना है। हाँ ठीक है, और फिर अंदर जाएगी। ये क्या है, C3 ही है, R2 है, C3 ही है ना, हेलो हाँ। हेलो। C2 है, R2 है, C2 है, R1 है। ओके, नहीं, R2 ही है, R2 ही है, C2 है, R1 है, C2 1, C2 2। नोटिस है। ओके। तो पहले क्या आएगा, 3 आएगा। हम्म, ओहो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा है अभी। ओके, फिर से मेरा। कोई नहीं करो। हम्म हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ, मुझे लगता है कि ये हो गया अभी। हम्म तो मैं क्या करूँ,
हम शेयर पेड पे करूँ या बोलो क्या करूँ? नहीं, शेयर चैट पे ही कर दो, शेयर पैड पे ही कर दो। हाँ, अभी हमें इनपुट लेना है तो हम लोग इसको ही कर, हाँ, मतलब ठीक है, पूरा करके निकाल देंगे, कोई बात नहीं। इनपुट कर दो। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये इंटीजर तो ले लिया मैंने, क्या चाहिए, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं लूँगा इंटीजर रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन, ये रो चाहिए और पहली जो है वो रो चाहिए, है ना, रो लेस देन n, रो प्लस प्लस, और इंटीजर फॉर इक्वल टू n, फॉर लेस देन और इक्वल टू 0। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? नहीं आ रही, नहीं, सही यहाँ है। पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कहाँ तक रुकना है? ओके, तो हम लास्ट रो से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर दिमाग क्यों बंद हो गया मेरा? नहीं, गलत है, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। या फिर इक्वल टू 0 पे भी तो ले सकते हैं, रुकना है, इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू 0, मतलब ऐसे भी कर सकते कर सकते हैं ना, हैं। इक्वल टू 0। बट नहीं, नॉर्मली तो क्या करते हैं, लेस देन और इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। हम्म। हम्म, हम्म, ओके। ठीक है। अब करेंगे सी इन यार, ये हीरो एक, क्या होगा कि रो जो है वो 0 रहेगी ना, तो क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल आएगा और रो आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये आएगा 1 0, नहीं नहीं, 0 3 0, फिर नेक्स्ट आएगा 2 0, फिर आएगा 1 0, नहीं वो मतलब 0 0 1 1 2, एक मिनट, हाँ, एन जो है वो हम 3 लेंगे, लेकिन चालू हम लोग 2 से करेंगे, तो एन माइनस 1 होगा। हम्म, ऐसा होगा। पक्का? हाँ, लग तो रहा है। देखते हैं, चलो। हम्म, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतना इतना है क्या, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, और मैं बाकी स्क्रीन पे, मतलब मेरी स्क्रीन पे आ जाओ, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है। ये x प्लस प्लस क्या है? ये मतलब इनपुट नहीं लेंगे, खुद ही वैल्यू सेट कर देगा। ओके ओके, समझ गया, हाँ हाँ, ओके। अब प्रिंट करा लेते हैं। अच्छा, प्रिंट तो नॉर्मल कराना है हमें, तो सब रो पे जाके, हम्म, क्योंकि वो पता लग जाएगा नंबर से कि नंबर किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। हम्म, अच्छा, हमने एन और एम गलत दे दिया। अब बी दे देते हैं, 3x3 का दे दिया मैंने। हाँ हाँ 1 हाँ, 2 3 4 5 6। आया तो सही है। हम्म, तो हम हर एक रो पर जा रहे हैं, हम्म, फिर लास्ट कॉलम से। हाँ, सही है, सही है, मैं पहले गलत सोचा था। हम्म, बराबर। है तो सही। अब ये हो गया, जो इसका हम्म, सेकंड पार्ट है, हाँ ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, मतलब
ठीक है, मैं एक मिनट ना लिख लेता हूँ। हम्म, यहाँ पे मैंने नोट्स सेटअप नहीं किया। ओके। हाँ, तो क्या करना है वो, मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ ना। हम्म, ठीक है। इसमें बॉटम से टॉप जाना है, फ्रॉम राइट साइड, पहले ये वाला बॉटम से टॉप, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे। हम्म। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो अब इनपुट हमने देख लिया, इनपुट हम ले सकते हैं मतलब जैसे मर्जी। हम्म। अब अभी के लिए हम जिस 2D एरे पे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर एन और एम इक्वल है, हम्म। स्क्वायर मैट्रिक्स है एक तरीके से। तो है। 4। ओके, इक्वल है हम्म, एन और एन। तो यहाँ पे अब आपको डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, एक बार ये और फिर ये। अच्छा, हम्म, डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट करना। ओके। कैसे हो गए डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट? वही सोच रहा हूँ। मुझे, मैं पहले दोनों को लूप घुमाऊंगा, प्रिंट कराऊंगा, पहले 0 0 1 1 2 2 3 3 ऐसा ही, सही है। है ना। लेकिन 0 0, अच्छा, तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तभी मुझे तो, हाँ तो मैं तो एक ही लूप ले लूंगा ना इसमें। हाँ, एक ही लूप से हो जाएगा। हाँ, है ना। और दोनों को सेम ही रो और कॉलम ही रख दूंगा। फिर 0 0 होगा, फिर 1 1 होगा, फिर 2 2 होगा। हम्म हम्म सही है क्या हाँ। कर। नहीं, हम्म, इसको आप चाहे तो मतलब इसको भी होमवर्क में ही डाल लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम ठीक। नहीं है। लॉजिक हो ही गया, सिंपल सा है। ठीक है। और एक और होमवर्क में डाल लो जिसमें है बाउंड्री एलिमेंट। बाउंड्री एलिमेंट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे भी हो मतलब वो सकती है। बीच वाला नहीं करना है, बाकी जो दीवार को जो भी छूते हैं उसको करना है। हाँ, इन सबको प्रिंट कराना है। हाँ, ठीक है। हम्म। ओके। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा हम्म। लॉजिक बनाने के लिए था। और वो क्वेश्चन हम्म। ज़रूरी नहीं है अगर आपसे हो जाए अभी, पर टाइम देना अभी, है ना, जितना हो पाए उतना। उसमें क्या करना है, इसका नाम है स्पाइरल प्रिंट करना है। एक बार देख लूँ स्पाइरल प्रिंट है या क्या। यस, स्पाइरल प्रिंट है। इसको किसी भी डायरेक्शन में चाहे कर सकते हैं, अभी हम राइट में ले लेंगे। ये हमारा है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब इस क्वेश्चन में शायद नहीं, इसमें भी नहीं बना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रिंट करना। हम्म। इसको मैं दूसरे से लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक प्रिंट करेंगे, फिर हम इस डायरेक्शन में जाके प्रिंट करेंगे, फिर ये प्रिंट करेंगे, मतलब जैसे जिस जिस पे एरो आ रहा है वो एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। फिर यहाँ तक प्रिंट होंगे क्योंकि ऊपर का तो प्रिंट हो गया। हम्म। फिर ये प्रिंट होगा, फिर इतना प्रिंट होगा, फिर इतना प्रिंट होगा, और अब सब प्रिंट हो चुका है। अच्छा। हम्म। 10-15 मिनट सिर्फ लॉजिक के लिए मैं दे रहा हूँ, है ना, 10-15 मिनट सोचना। उसके बाद हाँ। उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई करूँगा, समझाऊँगा। और फिर आपको ये भी होमवर्क में करना है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है करना है, बाकी 3 करने हैं। टाइम मिला तो इसको भी हम्म। ट्राई कर लेना। चलेगा। तो अभी मैं टाइम देख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। 10 मिनट बाद मैं माइक ऑफ ऑन कर लूँगा अपना, तब तक आप लॉजिक सोचो। ठीक है, ठीक।
भाई। कोई नहीं, उसको अभी होल्ड पे रख दो। हाँ नहीं, मुझे थोड़ा एक आइडिया मिला, बट आई एम नॉट अभी पूरा। हम्म। एक मिनट है। नहीं नहीं, उसको होल्ड पे कर दो, क्योंकि अच्छा ओके। नहीं है, मतलब इतना इजी कोई नहीं है। पहली बार जैसे 2D आ रही है या कोई थोड़ा देख रहा है तो टाइम लग जाएगा। ये तो हाँ मैंने हाँ इसलिए हाँ। दिया क्योंकि अब जो क्वेश्चन दूंगा उसमें फ़ायदा होगा जो टाइम अभी आपने इसमें दिया है। ओके इसको होल्ड पे रखना है, इसको बाद में ही देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा तो शायद मैं ही कल इसे समझाऊंगा पहले। ओके। अब हमें करना है वेव प्रिंट। क्या करना है? वेव प्रिंट। वेव, समंदर का? हाँ, काइंड वैसी है। आ, हमें पहले ऐसे प्रिंट करना है, इस साइड। ओके। अब इस साइड करना है। अब ये वाला इस साइड करना है, ये वाला इस साइड प्रिंट करना है, ऐसे। साइन वेव टाइप। ओके। हम्म। ओके। हमारे पास अभी 4x4 का है ना? हाँ मतलब कैसा भी हो सकता है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम पहला कॉलम प्रिंट कराएंगे बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम। फिर दूसरा कराएंगे हम हम्म, बॉटम टू टॉप। फिर से हम वापस कराएंगे टॉप टू बॉटम, थर्ड वाला। फोर्थ वाला हम कराएंगे बॉटम टू टॉप, इस ऑर्डर में। ओके। नीचे और वापस ऊपर। ओके। हम हम्म। लोग कराएंगे। ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल रो 0 कॉलम 0, फिर कराऊंगा रो 1 कॉलम 0, हम्म। ऐसा ना? हम्म। 2C0 R3C0, फिर आगे मैं क्या कराऊंगा? फिर R3 ही रखूंगा, लेकिन C1 कर दूंगा। हाँ। फिर R3 ही रखूंगा और C2 कर दूंगा। नहीं, R2 हो जाएगा और C1 ही रहेगा। ओके ओके, समझ गया। देखो, पहले ये प्रिंट होगा 1, तो हम्म 0 और 0 है तो। हम्म फिर ये 2 प्रिंट होगा तो मतलब 1 और 0। फिर ये 3 प्रिंट हुआ मतलब 2 और 0, 2 0 मतलब पहले हम रो, फिर कॉलम, तो रो 2 कॉलम 0। हम्म फिर हमें ये प्रिंट कराना है 4, तो मतलब 2 1। हम्म। फिर हमें 5 प्रिंट कराना, मतलब 1 और 1, रो 1 कॉलम 1। अच्छा। फिर हमें 6 प्रिंट कराना है, तो रो 0 कॉलम 1। हम्म फिर हमें ये 7 प्रिंट कराना है, तो रो 0 कॉलम 2। फिर 8 प्रिंट कराना है, तो रो 1 कॉलम 2। हम्म। फिर 9 प्रिंट कराना है, तो रो 2 कॉलम 2। एंड देन फिर 10, तो रो 2 कॉलम 3। फिर 11 तो रो ओके। 1 कॉलम 3। और फिर 12 तो रो 0 कॉलम 3। तो इसका मतलब हम हम्म इस ऑर्डर में जाएंगे। पहले हम यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, इस ऑर्डर में। इसलिए वे वैसे ऐसे बन रही है। अब इसमें थोड़ा अगर मैं दूँ हिंट, तो पहले हमें ये कॉलम के ऊपर आइटरेट करना है। अभी के लिए मतलब सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि पहले हमें इस कॉलम के ऊपर जाना है और इस कॉलम के सारे रो पर जाना है हमें। हम्म तो ये तो हम कर लेंगे कि पहला हम हम्म कॉलम का लूप चलाया हमने, फिर उसके अंदर रो का लूप चलाया। हम्म तो जब कॉलम हम 0 पे जाएंगे तो उसके सारे रो पर चले जाएंगे हम, 0 पर, 1 पर, 2 पर फिर हम जैसे हम्म ही नेक्स्ट कॉलम पर आएंगे तो हमारा रो तो फिर से 1 से 0 से चलना स्टार्ट होगा। हम चाहते हैं लेकिन ये 0 से ना चले, अब हमारा रो यहीं से चले, यहाँ हम्म से 0 तक जाए। हम्म तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम इस फॉर लूप को या तो उल्टा चला दें, या हम एक और दूसरा फॉर लूप लिख लेते हैं जिसमें रो हमारा 2 से जाकर 0 तक जाएगा। हम्म और जब हम इस वाले कॉलम पर हैं
तो हम इस वाले लूप को चलाएंगे, और फिर हम जब इस कॉलम पर आ जाएंगे तो हम इस वाले लूप को चलाएंगे, फिर इस कॉलम अच्छा पर आ जाएंगे तो हम इस वाले लूप को चलाएंगे। फर्स्ट हमेशा ओके। और मतलब मुझे दिख रहा है कि ये जब आपको मॉड्यूल ये चीज़ देखो। जीरो आ जाता हम्म। है, मॉड्यूल टू में जीरो आ जाता है, तो मैं सीधा चलाऊंगा। हाँ नहीं, वो और सब आपको देखना है, पर ये चीज़ आपको आ गई यहाँ पर कि कॉलम पे जब हम जा रहे हैं हम दो फॉर लूप ले रहे हैं, मतलब ये मैंने डायरेक्ट हिंट दे दिया। दो फॉर लूप है और किसी एक फॉर लूप को किसी एक कंडीशन पे चलाना है, दूसरे को नहीं चलाना, ऐसा कुछ करना है। हम्म। तो इसमें भी अब आप 10 मिनट लो, लॉजिक सोचो और फिर कोड करो। ओके ओके, हम्म। ठीक है। ये कौन सा मार्कर है, ये कलर वाइज चल रहा है। अच्छा, ऑल्ट से क्या होता है, एक बार ये टैब, अच्छा टैब से क्या होता है, इससे होता है। ओके, तो डी से ड्रॉ हो जाएगा। अरे इनका शॉर्टकट क्या है।
हेलो। हाँ भाई। हुआ। हाँ मतलब आइडिया तो लग गया है, मैं कोड करूँ कर दो। या आइडिया? कोई नहीं, हाँ कोड कोड ही करूँ कर या? दो। नहीं नहीं, कोड ही कर दो सीधा, कोड में ही समझा देना। हम्म। लेकिन मैंने कोड करा नहीं है अभी तक, मतलब मैंने सोचा है कि ऐसे ऐसे होगा। हम्म सो आई डू ठीक है। यहाँ हम्म पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ये निकाल देता हूँ मैं। एन हम्म और एम ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर कॉलम इज इक्वल टू 0 करेंगे। हम्म कॉलम ऐसे रन करेंगे, कॉलम प्लस प्लस करेंगे। ठीक है ना। हम्म इफ कोलन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ये करेगा सीधा फ्लो, है ना, हम्म मतलब एल्स ये करेगा उल्टा फ्लो, है ना। हम्म तो मैं दो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, ये करेगा वर्क विथ इवन। ठीक है, ऐसा नाम दूंगा, और वर्क विथ कोड ऐसा नाम दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इवन के साथ काम। हम्म यहाँ पे हम लोग करेंगे कोड के साथ काम। ठीक है, हम्म यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोड सीधा फ्लो का, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोड उल्टा फ्लो का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एरे एक को ले लेंगे इसको। ठीक है, दोनों को, मतलब पहले इसका लिखता हूँ इंटीजर एरे ही लिखेंगे। ठीक है, हम्म फिर इसको क्या ज़रूरत रहेगी, मत इसको कॉलम चाहिए होगी। हम्म इंटीजर कॉलम चाहिए होगी। ठीक है, और रो को तो वो ऐसे तैसे ही प्रिंट करवा देगा, जो भी मिलेगा उसको। सॉरी। ठीक है, सीधा फ्लो में मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा फोर, नहीं कॉलम भी तो नहीं चाहिए, एक मिनट मैं सोचता हूँ हाँ थोड़ा। नहीं, कोई ये नहीं। कॉलम, कॉलम खाली मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ तो फोर, मतलब सीधा फ्लो होगा तो क्या करेगा ये, 0 होगा, 2 भी तो होगा। तो पता कैसे चलेगा कि मुझे 2 से शुरू करना है। हाँ, पूरा नहीं था। तो हम लोग रो का ही लिखेंगे इधर, है ना। रो, सॉरी, इंटीजर रो इक्वल टू 0, रो हम्म लेस देन एन, रो प्लस प्लस। ठीक है, और इधर हम लोग क्या करेंगे, सी आउट कराएंगे, लेकिन क्या करेंगे, ए आर आर में पहले तो अपन रो लिखेंगे, हम्म और फिर कॉलम लिखेंगे, जो कॉलम यहाँ से आएगा। हम्म और उल्टे में क्या करेंगे, फॉर इंटीजर रो इज इक्वल टू एन ले लेंगे, रो इक्वल टू 0 कर देंगे, रो माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, और हम्म सेम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कर देता हूँ। अच्छा लगेगा।
एक मिनट, ऐसा कुछ होना चाहिए, अब मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे पास? अभी फंक्शन रहने दो, अभी फिर डायरेक्ट मतलब यहीं लिख दो जो भी फंक्शन के अंदर कर रहे हो। अच्छा ओके, समझा। हम्म तो ऐसे जब ही होता हमारा है। हाँ कॉलम, नहीं मैं मतलब देख रहा हूँ ऐसे हाँ कि जब हमारा कॉलम इवन होगा तो हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, हाँ, ऑड में फिर नीचे से ऊपर। सही है हाँ। हम्म, हम्म। अब जैसे ये वाला हमने वेव का करा, इसमें आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि हम अंदर फोर लूप पे ही कंडीशन लगा देना है कौन सा कब चलाना है। ऐसे ही स्पाइरल में करना है, लेकिन उसमें रो पे भी लगेगा कॉलम पे भी लगेगा। हम्म, और जितना हमने अभी तक प्रिंट करा दिया उसको वापस प्रिंट भी नहीं कराना हमें, तो हाँ, उसमें थोड़ी बहुत और कंडीशन लगेगी। यस यस यस। बट फिलहाल उसको छोड़ के भी 3 क्वेश्चन और है अभी जो है ना होमवर्क पे। हाँ हाँ हाँ। एक डायगोनल था, एक बाउंड्री वाला है, और और एक ये सही था है। इनपुट लेना था जो इस टाइप से। हाँ, उल्टा, हम्म। नीचे से और उल्टा। ओके। तो 3 होमवर्क तो यही है, ये तीनों हो जाएं उसके हम्म बाद स्पाइरल प्रिंट ट्राई करना। हम्म। और क्योंकि इसको मैं अगली क्लास में इसको मैं समझाऊंगा ही, हम्म। तो इसको ट्राई कर लेना। मतलब बाकी हो या ना हो, इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना थोड़ा, आधा घंटा तो देना ही ठीक, कम से कम। ठीक है ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। तीन तीन यस। क्या 4 होमवर्क है लगभग। हाँ, ठीक है। हम्म। और अभी क्या मतलब सैटरडे संडे क्या सीन है आपका? देखते हैं, कल देख लेंगे सैटरडे को या संडे को देख लेंगे। हम्म। ये- ठीक है, अगर ऐसा तो कल तो छुट्टी ही रखते हैं, है ना? कल शायद मैं जाऊंगा बाहर। हम्म, और परसों आपका अवेलेबिलिटी देख रहे थे, आप अगर फ्री हो तो करेंगे, वरना कोई नहीं, मंडे को, है ना? वो बाद में कवर कर लेंगे एक दिन में। हाँ फिर एक काम करते हैं, हम्म, संडे को मैं स्पाइरल प्रिंट वाला समझा दूंगा, क्योंकि इसमें चलेगा। खुद में ही टाइम लग जाएगा, तो ये भी थोड़ा समझ लेंगे और थोड़ा सा और कुछ देख लेंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हम्म, ओके, फिर आप ये होमवर्क कर लेना। कल छुट्टी रखते हो? हाँ, मैं होमवर्क कर लूँगा, कल छुट्टी रखते हो, मंडे संडे को मिलते हैं। हम्म। हम्म, हम्म। चले, ठीक है। ओके भाई। ओके बाय। ठीक है, बाय बाय। हम्म।